देखिए टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। क्या है? प्लांट एनाटॉमी में हमने कुछ बेसिक कीज जो आइडियाज हैं, जो उसमें भी हम पहले टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। और सबसे छोटी इकाई शरीर की या जीव की क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका से मिलकर पूरा शरीर बना होता है। सबसे छोटी इकाई बोला जाता है इसको। और कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऊतक बोला जाता है। और ऊतकों के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गन बोलते हैं। और ऑर्गन से मिलकर कौन बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर फाइनली ऑर्गेनिज्म या जीव की उत्पत्ति होती है और जीव बनता है। ठीक है। तो हमने एक उदाहरण से समझा था कि सेल में देख सकते हैं हम, एक उदाहरण में मसल सेल ले लिया था हमने इधर जूलॉजी में, हम जीव के लिए। और इधर हमने प्लांट में सेल में हमने किसको ले लिया था? रूट सेल को, रूट हेयर सेल को ले लिया था। तो देखिए सेल से मिलकर यहाँ टिश्यू बनता है। टिश्यू में भी यहाँ मसल सेल से मिलकर बहुत सारे मसल सेल से मिलकर मसल टिश्यू बने हैं। क्या बने? मसल टिश्यू। उसी प्रकार यहाँ पर सेल में देखें, प्लांट में देख रहे तो रूट हेयर सेल, बहुत सारी रूट हेयर सेल्स से मिलकर रूट टिश्यू बनता है। क्या बनता है? रूट टिश्यू बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू जो हैं, अलग अलग टिश्यू जो है अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा था हमने टिश्यू से ऑर्गन बना था। तो मसल्स टिश्यू से जो ऑर्गन बनता है उसको हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट। उसी प्रकार यहाँ पर देखा था रूट टिश्यू से जो ऑर्गन बनता है वो रूट बनता है। कौन बनता है? रूट, प्लांट में। ठीक है। और एनिमल में फिर हम देखते हैं ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिस्टम। सिस्टम में अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन था हार्ट, और हार्ट जो सिस्टम बनाता है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार प्लांट में जो सिस्टम बनता है वो क्या होता है? बीन्स एंड लीव्स एंड स्टेम मेक अब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है ये रूट। ठीक है। नीचे से जल और खनिज लवण को रूट तक और बीन्स वगैरह जो है पत्ती की वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। फिर फाइनली जो बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर के बॉडी या शरीर या ऑर्गेनिज्म बनता है। उसी प्रकार आप देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम एज ए मेकअप पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक तंत्र है जिसका एक उदाहरण हमने लिया है, एक का ही लिया है। इधर हम देखें तो यहाँ पर सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बना है, मतलब पूरा प्लांट तैयार है या प्लांट बन जाता है। और इसमें क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेकअप पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये भी एक प्रकार का एक ही सिस्टम है, रूट सिस्टम। इसमें स्टेम सिस्टम वगैरह, लीफ सिस्टम वो अलग होते हैं। तो ये भी एक किसका भाग है? ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम है। ठीक है। तो ऐसे कई सिस्टम से मिलकर कौन बनता है? ऑर्गेनिज्म। या ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सिस्टम पाए जाते हैं, चाहे प्लांट सेल में देखो या चाहे एनिमल में देखो। ठीक है। एनिमल में देखो चाहे प्लांट में देखो। क्लियर है? तो मोस्टली जो है कोशिका, ऊतक और ऑर्गन मतलब अंग, और अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गेनिज्म या जीव की उत्पत्ति होती है। हमारा विषय है, हमने ये सेल वगैरह पहले ही पढ़ चुके हैं, सेल वाले टॉपिक में क्लियर हो गया था। ऑर्गन भी हम पढ़ चुके हैं। अभी तुम्हारा जूलॉजी में हो गया, बॉटनी का बच्चा है। सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। और हम ऑर्गेनिज्म तो पढ़ ही लिए हैं, वो तो अपने आप हो ही जाएगा जब पूरी सिस्टम पढ़ जाएंगे तो। ठीक है। तो आगे हम टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें भी हमने कल देख लिया था ये तो प्लांट टिश्यू देख रहे हैं उसमें भी, बॉटनी में। तो प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं ऐसा टिश्यू जिसमें कि विभाजन की क्षमता पाई जाती है या सेल डिवीजन करता है। और परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअली में एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन बंद हो जाता है आगे चल के, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, या उसी को हम क्या बोल देते हैं? परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। अब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पुनः तीन प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा है इंटरकैलरी, और तीसरा है लेटरल। अब ये क्या होता है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें भी अगर देखा जाए तो परमानेंट टिश्यू जो है दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। फिर इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये पुनः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। हिंदी में इसको अलग अलग नाम हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
और इसमें भी फिर पेरेन्काइमा में एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा 2 रहेंगे। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो 2 सेल से मिलकर बना होता है, एक स्क्लेरेन्काइमा फाइबर और स्क्लेरीड से। और उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं या 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इनको एक-एक करके हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लांट टिश्यू।